दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक बहुत ही बड़े योग गज केसरी योग। तो इस नाम से आप समझ लीजिए, इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इस योग में कितनी पावर है। गज का मतलब हाथी और केसरी मतलब है सिंह, शेर। तो शेर और हाथी जितनी पावर उस व्यक्ति में होती है वो किसी भी काम के अंदर सफलता हासिल कर सकता है और किसी भी मुकाम तक जा सकता है। अगर वो ठान ले इंसान, जिसकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, तो वो जो चाहे अपनी जिंदगी में कर सकता है। तो कैसे बनता है गज केसरी योग? गज केसरी योग बनने के लिए ये नियम लागू होता है कि साथ में होने चाहिए दो ग्रह, एक चंद्रमा और एक गुरुदेव यानी बृहस्पति देव। यानी बृहस्पति देव और चंद्र देव की युति से यह योग बनता है। अब काफी प्रश्न आते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर कि भाई सर ये भी बताइए कि दृष्टि संबंध होने पर भी क्या ये योग बनेगा, या फिर आमने सामने दृष्टि संबंध है, या फिर और कोई ऐसी स्थिति है कि ये योग बन सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दृष्टि संबंध होने पर भी योग बनता है, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो लगभग 80% ही रह जाती है। 100% वो योग काम नहीं करता है, लेकिन काम जरूर करता है। और युति बनाकर अगर साथ बैठते हैं तो 100% वह योग काम करता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गज केसरी योग कैसे बनता है। गज केसरी योग के लिए नियम है कि होनी चाहिए युति चंद्रदेव और बृहस्पति देव की। तो हम देखिए, सबसे पहले किसी भी योग की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं उस ग्रह की डिग्री। अगर कोई ग्रह मान लीजिए 29 डिग्री है, 30 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो उसकी पावर नहीं रहती है, उसमें पावर नहीं होती कि वो रिजल्ट दे पाए, तो वह योग वैसे भी काम नहीं करता है। उस कंडीशन के अंदर उसके रत्न धारण करके उसकी एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है और उसकी पावर को बढ़ाकर आप उस योग का फायदा ले सकते हैं। बीज मंत्रों के माध्यम से भी जो ग्रह हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो उसके माध्यम से भी हम पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें देखनी होती है डिग्री। फिर देखना होता है वो ग्रह योग कारक है या नहीं, यानी योग कारक है या नहीं, मारक है या नहीं। अगर इस कंडीशन में उस योग में से दोनों में से एक भी अगर मारक हो गया तो वह योग नहीं बनेगा। दोनों ही ग्रह जो है वो योग कारक होने जरूरी है। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, कर्क लग्न की कुंडली है ये। कर्क लग्न की इसलिए बनी, आपको ये चीज पता है कि 4 नंबर लिखा है पहले घर में लग्न में, और 4 नंबर का मतलब हुआ कर्क राशि और इसके मालिक हुए चंद्रदेव। मान लीजिए यह जो योग है, देखिए केंद्र में अगर कोई भी योग बनता है तो वो बहुत पावरफुल योग होता है, क्योंकि दिशाबल मिलता है ग्रहों को यहाँ पर। तो केंद्र में अगर ये योग बनता है तो बहुत पावरफुल होता है। और अगर इसके अलावा मान लीजिए धन स्थान पर बन रहा है, लक्ष्मी स्थान पर बन रहा है, साथ साथ के अंदर त्रिकोण में ये योग बन रहा है, तो भी है योग माना जाएगा। तो भी दूसरे जितने भी योग हैं वो माने जाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट 80% रह जाता है। केंद्र में ही 100% योग काम करता है। तो गज केसरी के लिए हम बात करते हैं। मान लीजिए लग्न के अंदर ही, पहले ही घर के अंदर चंद्रदेव बैठे हैं और साथ में युति बनाकर बैठे हैं गुरु यानी बृहस्पति देव। दोनों की युति है, दोनों की डिग्री अच्छी है और दोनों ही इस लग्न कुंडली में पहली बात योग कारक है। कारण क्या है? क्योंकि लग्नेश स्वयं इस कुंडली के अंदर चंद्रदेव है, तो वह हो गए योग कारक। चंद्रदेव को हम यहां पर योग कारक में लिखेंगे। और गुरुदेव को जो हाउस मिला है वो मिला है भाग्य स्थान, और एक मिला है बुरा घर, लेकिन त्रिकोण का मालिक होने के कारण एक राशि, क्योंकि इनकी त्रिकोण में, इसलिए गुरुदेव भी यहां पर, बृहस्पति देव भी यहां पर योग कारक ही कहलाएंगे। तो अगर योग कारक हो गए दोनों, दोनों की डिग्री अच्छी है, तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। गज केसरी योग आपकी कुंडली में काम करेगा। अगर मान लीजिए इस लग्न कुंडली में लग्न में ही चंद्रदेव और गुरुदेव बैठे हैं तो। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। नेक्स्ट हाउस में रिजल्ट 80% मिलेंगे, लेकिन गज केसरी योग माना जाएगा। चंद्रदेव और अगर गुरुदेव की यहां पर युति है, दोनों ही योग कारक हैं, दोनों ही ग्रह अगर डिग्री वाइज अच्छे हैं, तो यह योग 100% काम करेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, गज केसरी योग कहलाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। चंद्रदेव और गुरुदेव की युति अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में, अब ये पराक्रम वाला घर है, यानी मेहनत वाला घर है। भाग दौड़ जरूर बढ़ती है, यात्राएं जरूर होती है, लेकिन रिजल्ट्स मिलते हैं। दृष्टि पड़ती है भाग्य स्थान पर, भाग्य भी काम करता है। यानी हर पॉइंट से अगर देखें तो पॉजिटिव है, लेकिन भाग दौड़ बढ़ जाती है। सामने वाले को अपने लिए एंजॉयमेंट के लिए समय नहीं मिल पाता है। लेकिन यह एक एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव है, ये जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस है जो आगे काम आएगा। तो मैं इसे
गज केसरी में ही मानूंगा, क्योंकि ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिला, आपकी भागदौड़ बढ़ी लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिला, जीवन में अनुभव मिला, और वो अनुभव आपको बहुत आगे लाभ देने वाला है, फायदा देने वाला है। तो इस जगह बहुत से ऐसे ज्योतिष हैं जो गज केसरी योग को नहीं मानते, लेकिन ये एप्लीकेबल है, यहाँ पर काम करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, सुख सुविधाएं जो भी चाहिए लाइफ में, जो भी आपकी इच्छा है, सब चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर गज केसरी योग काम करेगा, मेहनत जरूर होगी। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। अगर मान लीजिए यहाँ पर चंद्रदेव और गुरुदेव की युति है, तो यहाँ पर 100% गज केसरी योग काम करेगा। दोनों ही ग्रह पॉजिटिव भी हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, वाहन है, प्रॉपर्टी है, माता का स्थान है, ये गाड़ी वाहन का स्थान है, तो बहुत ही ज्यादा आपको इन चीजों का फायदा तो होगा ही होगा, साथ साथ में जीवन में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। कुछ भी वो इंसान कर सकता है अगर गज केसरी योग उस इंसान के केंद्र में बन रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस। यहाँ पर अगर मान लीजिए चंद्रदेव और गुरुदेव की युति है, तो यहां पर गज केसरी योग काम नहीं करेगा। यहां पर गुरुदेव अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, सकारात्मक रिजल्ट देंगे, हर चीज आपके लिए पॉजिटिव करेंगे, लेकिन चंद्रदेव यहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे, क्योंकि चंद्रदेव 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो क्योंकि दोनों ही ग्रहों का योग कारक होना जरूरी है किसी भी योग के लिए, किसी भी राजयोग के लिए, तो यहां पर चंद्रदेव क्योंकि नीच के हो गए, इसलिए यह योग काम नहीं करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस। यहां पर चंद्रदेव और मान लीजिए गुरुदेव की युति है, तो यहां पर यह योग इसलिए काम नहीं करेगा। पहली चीज, गुरुदेव विपरीत राजयोग में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि चंद्रदेव लग्नेश खुद ही 6th हाउस में बैठे हैं, खुद ही रोग ऋण शत्रु दुर्घटना वाले घर में बैठे हैं। लग्नेश कभी भी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो सामान्य जिंदगी जो होती है उससे थोड़ी तकलीफ वाली जिंदगी उस इंसान की होती है। आप कितनी भी कुंडलियां उठा लें उसमें आपको ये चीज दिखेगी। तो यहां पर यह योग इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि गुरुदेव भी यहां पर मारक है, चंद्रदेव तो खुद ही गलत घर में बैठ गए, और विपरीत राजयोग यहाँ इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि लग्नेश का बली होना जरूरी है, यहां पर लग्नेश बलवान नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस। यहां पर चंद्रदेव और गुरुदेव की मान लीजिए युति है, यानी कि 7th हाउस के अंदर जहां पर 10 नंबर लिखा है, यानी यहां पर जो राशि है वो है यहां पर मकर। इस राशि में भी यह योग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव यहां पर योग कारक है, लेकिन गुरुदेव यहां पर नीच के हो गए। गुरुदेव सदैव 10th नंबर की जो राशि होती है उसमें नीच के हो जाते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, और किसी भी योग की एक थ्योरी है, एक फिक्स नियम है कि उन दोनों का ही योग कारक होना जरूरी है। तो यहां पर यह योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। चंद्रदेव और गुरुदेव की यहां पर युति है, यहां भी ये योग काम नहीं करेगा क्योंकि विपरीत राजयोग यहां भी लागू नहीं हो रहा है। मृत्यु तुल्य कष्ट वाला ये घर है, दोनों ही ग्रह यहां पर मारक है। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस। यहां पर चंद्रदेव और गुरुदेव की युति है, दोनों ही ग्रह पॉजिटिव हो गए, सकारात्मक हो गए, योग कारक भी है। 100% यहां पर ये काम करेगा। भाग्य उस इंसान का बहुत अच्छा होगा, चारों तरफ से उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी चंद्रदेव की दशा चलेगी, जब भी गुरुदेव की दशा चलेगी, और जब भी इनकी दशा अंतरदशा साथ चलेगी, तो बहुत ज्यादा पावर के साथ इनको रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, जब दशा चंद्रदेव की चलेगी पॉजिटिव रिजल्ट है, गुरुदेव की चलेगी पॉजिटिव रिजल्ट है, और दोनों साथ में, मान लीजिए चंद्रदेव की दशा है, गुरुदेव की अंतरदशा, या गुरुदेव की दशा और चंद्रदेव की अंतरदशा, तो ये पावर डबल हो जाएगी और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहां पर चंद्रदेव है, गुरुदेव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सकारात्मक है, दोनों ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे, दोनों ही गज केसरी योग में आ रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहां पर चंद्रदेव और गुरुदेव की युति है, चंद्रदेव यहां पर उच्च के हो जाते हैं। 2nd नंबर वृष राशि में चंद्रदेव अपने जो नॉर्मल रिजल्ट्स हैं उनसे कहीं गुना अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। गुरु ऑलरेडी यहां पर योग कारक है, यहां पर ये योग 100% काम करेगा, गज केसरी योग यहां पर बनता है। नेक्स्ट हाउस की बात करें, चंद्रदेव और गुरुदेव की युति। गुरुदेव यहां पर ना तो विपरीत राजयोग में आ रहे हैं क्योंकि चंद्रदेव खुद ही मारक हो गए, लग्नेश मारक होने पर विपरीत राजयोग का नियम काम नहीं करता है। यह युति यहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स देगी, गज केसरी योग यहां पर काम नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, दृष्टि संबंध की भी अगर बात बता दूं, मान लीजिए चंद्रदेव यहां पर बैठे हैं और गुरुदेव यहां पर बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो भी यह योग काम करता है, यह योग माना जाता है, लेकिन रिजल्ट्स आपको 80% मिलेंगे। और इसी तरह से केंद्र में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 100% है। इसके बाद इस हाउस में, इस हाउस में, इस हाउस में, इस हाउस में, इस हाउस में आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 80% मिलेंगे, थोड़े से कम मिलेंगे। और डिग्री देखना बहुत जरूरी है ग्रहों की, अगर आप डिग्री देखेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी।
तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी गज केसरी योग के बारे में। और भी मैं आपको डीप इंफॉर्मेशन जानकारी देता रहूंगा और हर चीज लॉजिकली आपको समझाऊंगा। और देखिए, जो लोग मेरे बेसिक जो पैटर्न है उसको देखते आ रहे हैं, उनको यह मेरा पूरा वीडियो 100% समझ में आया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हर बात मेरी आपको समझ में आई है, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे भी लगेगा कि आप लोग वास्तव में सीख रहे हैं, हर पॉइंट मेरा आपको क्लियर हो रहा है। जो भी बातें मैंने यहां पर की है, विपरीत राजयोग की, नीच की, जो भी बातें मैंने की है, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। और अगर आपने बेसिक ढंग से देखी है, 1 to 30 पार्ट 1 to 30 तक आपने अगर देखा है, तो आपको यह टॉपिक जरूर क्लियर होगा, गज केसरी योग वाला। और अगर नए व्यूअर हैं, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो सबसे पहले आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, फिर यहां तक आइए, नहीं तो आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत से कमेंट्स आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं इतना समय नहीं दे पाता हूं, इसलिए आप लोगों से मैं थोड़ी सी हेल्प चाहता हूं कि आप लोग उन कमेंट्स को पढ़ के उन लोगों को रिप्लाई करें, उन लोगों को जवाब दें, उनको सेटिस्फाई करें। जो भी उनके कंफ्यूजन्स हैं, पुरानी वीडियो का लिंक देकर, पुरानी वीडियो का नाम देकर आप उन लोगों को वहां तक भेज सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग यहां से सीख रहे हैं, जो लोग बेसिक कंप्लीट सीख चुके हैं, वो प्लीज उन लोगों की हेल्प करें। मैं कमेंट्स पढ़ता जरूर हूँ, रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता, मेरे पास काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं इतना समय नहीं दे पाता हूं। तो मैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो पुराने मेरे व्यूअर्स जो सीख चुके हैं, बेसिक सीख चुके हैं ज्योतिष की, वो प्लीज कमेंट्स का जवाब दें। अगर आपके पास समय रहता है, आधा घंटा 1 घंटा समय रहता है, तो आप उन कमेंट्स का जवाब दें। जो नए व्यूअर देख रहे हैं, इससे मेरी थोड़ी मेरी हेल्प हो पाएगी, आप मेरी हेल्प कर पाएंगे, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। और साथ साथ में देखिए, आप अगर उन प्रश्नों का आंसर देंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ज्योतिष में। और साथ साथ में आप मतलब एक कह सकते हैं कि आपकी खुद की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ी हेल्प कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे लोगों तक यह भारत देश का ज्योतिष विज्ञान पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।